एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों क्लास 12 डायरेक्टिंग चैप्टर चल रहा है। दोस्तों आज डायरेक्टिंग का लास्ट एलिमेंट जिसका नाम है कम्युनिकेशन, उसको स्टार्ट करेंगे। दोस्तों जानेंगे कि क्यों कम्युनिकेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज बात करेंगे दोस्तों कम्युनिकेशन के मीनिंग और कम्युनिकेशन की एलिमेंट्स के बारे में। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ। दोस्तों शुरू करते हैं आज के सफर को। दोस्तों जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड या स्पेनिश लैंग्वेज के वर्ड कम्युनिस्ट से आया है, जिसका मतलब है कॉमन। तो सिंपल भाषा में कम्युनिकेशन का मतलब होता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग को लाना। कॉमन अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि जो मैं समझा रहा हूं वो आप समझ रहे हैं और जो आप बता रहे हैं मैं उसको समझ रहा हूं। तो दैट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स, फिगर बिटवीन टू और मोर पर्संस। बेसिकली दो इंसानों के बीच में, कम से कम दो इंसान होने चाहिए, दो इंसानों के बीच में आइडियाज को एक्सचेंज करना, व्यूज को, विचारधारा को, फैक्ट्स को, सच्चाई को, तथ्यों को, फिगर्स को एक्सचेंज करने को ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जब दो लोग आपस में वार्तालाप करते हैं, वार्तालाप मींस कम्युनिकेट करते हैं, तो वो आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स, फिगर्स को डिस्कस करते हैं और कॉमन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब दोनों इंसान सेम कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। समझाने वाले ने समझा दिया, समझने वाले ने समझ लिया, इसी का नाम है दोस्तों कम्युनिकेशन। ध्यान रख के चलेंगे डायरेक्टिंग के चारों एलिमेंट में कम्युनिकेशन का अपना एक अलग ही लेवल का रोल है। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। बिना कम्युनिकेशन के मैं आपसे बात नहीं कर सकता, आप मेरे से बात नहीं कर सकते, मैं आपको चैप्टर नहीं समझा सकता, आप ये चैप्टर नहीं समझ सकते। इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन। तो इस कम्युनिकेशन को और बेटर बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन दबाइए और अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अब बात करते हैं कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स की, या सिंपल भाषा में जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो कैसे कैसे चलती है। उसमें सबसे पहला एलिमेंट आता है जिसका नाम है सेंडर। द पर्सन हु सेंड द मैसेज इज कॉल्ड सेंडर। वो इंसान जिसको कोई मैसेज कम्युनिकेट करना होता है, मैसेज फॉरवर्ड करना होता है। मैसेज मीन्स कुछ भी हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस इंसान को हम सेंडर के नाम से जानते हैं। द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज इज कॉल्ड सेंडर। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, द पर्सन हु सेंड और कन्वे द मैसेज इज कॉल्ड सेंडर। ध्यान रखेंगे। दूसरा आता है हमारा मैसेज। मैसेज का मतलब फील्ड और बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज टू बी एक्सचेंज। ऐसी कुछ नॉलेज की बात या ऐसी कोई भी बात, कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको मुझे सामने वाले इंसान तक पहुंचानी है। जैसे मैं कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा हूं, मैं कम्युनिकेशन को समझा रहा हूं, तो यहां पर मेरा मैसेज हो गया कम्युनिकेशन। आप मेरी बात सुन रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में, तो यहां पर मैसेज हो गया कम्युनिकेशन के बारे में। ध्यान रख के चलेंगे। सो कम्युनिकेशन इज बेसिकली फीलिंग हो सकती है, सजेशन हो सकता है, आइडिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि एक सेंडर कम्युनिकेट कर रहा है, सामने वाले तक पहुंचा रहा है। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। तीसरा आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब है जो मैसेज है, ठीक है, वो मैसेज हो सकता है, इंफॉर्मेशन है, कुछ भी है, वो वर्ड्स में है। उस वर्ड्स को मैं अल्फा न्यूमेरिक कोड में या फिर वेव्स में या कोई भी मीडियम में कन्वर्ट करूंगा ताकि उसको मैं इजीली ट्रांसमिट कर पाऊं। उसको कहते हैं दोस्तों हम लोग एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब किसी मैसेज को कोड्स में कन्वर्ट करना, कुछ ऐसे कोड में कन्वर्ट करना ताकि सिर्फ और सिर्फ मैसेज रिसीवर और सेंडर के बीच में रहे, बाकी सबके लिए वो एक काला अक्षर बन जाए जिसको समझना बहुत मुश्किल है। मतलब जो बात होनी चाहिए वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होनी चाहिए, सेंडर और रिसीवर के बीच में ही होनी चाहिए। तो एनकोडिंग का मतलब हुआ किसी मैसेज को एनक्रिप्ट कर देना, ऐसे कोड्स में कन्वर्ट कर देना जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में ही रहे, किसी और को पता ना चले। जैसे आप लोगों के व्हाट्सएप में भी आता है ना, व्हाट्सएप मैसेजेस एंड टू एंड एनक्रिप्टेड ऐसे करके इंफॉर्मेशन लिखी आती है। इसका मतलब है कि केवल सेंडर और रिसीवर के बीच में ही मैसेज है, बाकी किसी को इस मैसेज के बारे में कुछ नहीं पता। दैट इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। मैसेज को कोड में कन्वर्ट कर देना ताकि सिर्फ रिसीवर ही समझ पाए, बाकी कोई ना समझ पाए। ध्यान रख के चलेंगे। अगला आता है हमारा मीडियम।
मीडिया का मतलब वो मीडियम जिसके थ्रू मैसेज ट्रांसमिट होगा, वो इंटरनेट हो सकता है, ठीक है, वो वेव्स हो सकती हैं, वो आपके फोन कनेक्शन, ठीक है, बेसिकली जो भी आपका है उसके थ्रू हो सकता है, या कोई भी एक जरिया जिसके थ्रू मैसेज पहुंच जाए सामने वाले इंसान तक, दैट इज कॉल्ड मीडिया। जैसे एग्जांपल, आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं, तो यूट्यूब यहां पर हो गया हमारा मीडिया या मीडियम, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। अगला आता है हमारे पास डिकोडिंग। अब जो मैसेज मैंने एनकोड करा था, कोड्स में कन्वर्ट करा था, वो डिकोड होगा, दोबारा से कोड से मैसेज की फॉर्म में आएगा और पहुंचेगा रिसीवर के पास। रिसीवर वो पर्सन है जिसको मैंने मैसेज भेजा था, और ये इंसान मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि रिसीवर से ही तो मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा था दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। और हमारे पास नेक्स्ट आता है फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है जो भी हमारी प्रोसेस चल रही है, जो भी हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ठीक है, जब इंसान जो रिसीवर है उसको मैसेज समझ आ जाता है तो वो फीडबैक देता है। फीडबैक का मतलब है वो बताता है कि हाँ ये बात मुझे क्लियर हो चुकी है, वो लाइक का बटन दबा के समझाएगा कि हाँ मुझे ये बात समझ आ गई, वो कमेंट में जाके बताएगा हाँ ये मुझे बात समझ आ गई, तो डेट इज कॉल्ड फीडबैक दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। अब इन सारी की सारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस में एक नॉइज आ जाती है। अब ये नॉइज क्या है? जहां पर मैसेज बेसिकली एनकोड हो रहा है और मीडिया तक पहुंच रहा है, तो कुछ डिस्टर्बेंसेस ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से मैसेज का मीनिंग ही कुछ और हो जाता है। तो मीडिया में जब मैसेज एनकोड होता है, ट्रांसमिट होता है पर्सन तक, तो उस मैसेज का मतलब ही चेंज हो जाता है कभी कभार। उसको मैं कह के चलता हूं नॉइस। नॉइस सिंपल भाषा में आपके बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के, जो मैसेज के मतलब को ही चेंज कर देते हैं। मतलब मैंने तो कुछ और समझाया था लेकिन पहुंचा कुछ और, सामने वाले इंसान ने समझा कुछ और, उसकी अंडरस्टैंडिंग में आया कुछ और, उसने करा कुछ और। तो ये सब का सब दोस्तों हमारा कहलाता है नॉइस। नॉइस हमारा बैरियर होता है जो कम्युनिकेशन को खत्म कर देता है, कम्युनिकेशन को बकवास बना देता है, बेकार बना देता है बिल्कुल। इसीलिए नॉइस बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है जो कि कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को बर्बाद कर देता है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। क्या क्या हो सकते हैं नॉइस में बता दूं। कोई बेकार सिंबल हो सकता है, पुअर टेलीफोन कनेक्शन हो सकता है, अनअटेंटिव रिसीवर, सामने वाला इंसान सुनना ही ना चाह रहा है तब भी कम्युनिकेशन बेकार हो सकता है, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। और कभी कभार इंसान उस मैसेज को ढंग से समझ नहीं पाता, पुअर गेस्चर है उसका, पुअर पोस्चर है, समझ नहीं पाता। ये सब के सब दोस्तों हमारे नॉइस हो सकते हैं, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको लेके चलने वाला हूं कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस की ओर। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ, हमेशा आपकी सेवा में हाजिर 24/7 दोस्तों।